जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटा एग्ज़ाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, या फिर हम ये कहें कि यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस तरीके के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक छोटी सी चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे यकीन रखना। क्योंकि पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है यार, तुम आराम से लेटे हो, एसी चल रही, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, बढ़िया आराम से आइसक्रीम खाते हुए भी पढ़ रहे हो किताबें। पढ़ने में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तुम ऊपर मौसम में मस्त हवा ले रहे हो कि बेहतरीन हवा चल रही है और मस्त कुर्सी में बैठे पढ़ाई कर रहे हो और मस्त नींद आ रही है तुम्हें, तो वो पढ़ाई उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब देखो होता क्या है कि हमें पता कब चलेगा कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना वाकई में दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। इसको पता करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो भी पढ़ा है उसको लिखो, जो भी पढ़ा है उसको लिखो। अब लिखना कैसे है ये भी समझ लो। सबसे पहली बात, जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसको एक दो बार तुम्हें पढ़ना है। एक दो बार पढ़ना क्या है, जब तुम्हें समझना है, उसकी लाइनें समझनी, सारा चीज़ें तुम्हें समझनी है। अब तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें ये समझना है कि हमने जो पढ़ाई याद हुआ भी है कि नहीं, तो एक कॉपी उठाओ। एक कॉपी उठाओ और जो भी पढ़ा है उसको मेमोराइज करके अंदर ही अंदर, क्योंकि मेमोरी पावर बहुत अपनी स्ट्रांग होती है, सिर्फ मेरी नहीं तुम सबकी। तो उसको अंदर अंदर मेमोराइज करो कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या चीज़ें थी। हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे, एक बात तुम्हें याद होगी, और एग्ज़ाम देने नहीं, सॉरी, टीचर ने मान लो कुछ याद करने के लिए दिया हमें, ठीक है। और याद करने के लिए हमें दिया, हमने याद भी किया वो चीज़, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब वो सुन रही होती तो हम भूल जाते हैं। तब हम लोग उनसे क्या कहते हैं कि मैडम बस एक शब्द बता दो, आगे का एक अक्षर बता दो, हम पूरी कहानी बता देंगे। तो वो जैसे ही तुम्हें एक हिंट मिलता है तुम पूरी स्टोरी क्रिएट कर देते हो। बस इसीलिए लिखना है हमको कि जितना तुमने 10 पेज लिखा है उसका भले तुम्हारा एक पेज ही कंक्लूजन निकलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया अगर हम लक्ष्मीकांत मान लो पढ़ रहे हैं तो क्या हम पूरी लिख देंगे? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितना पढ़ा है उसका कितना तुम्हारे दिमाग में रह गया है वो लिखने से समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ने को तो एक किताब एक दिन में ख़त्म करी जा सकती है, लेकिन उस किताब से तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है। क्योंकि यार आखिरी बात तो यही है ना कि यहाँ पे कितना फीड हुआ है, पढ़ तुम कितना भी लो, तो जितना पढ़ा है उसको कॉपी पे कैसे लिखना है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम लिख कितनी रहे हैं, इस पर फोकस करना है। अब ये तो हो गई मान लो जनरल नॉलेज की बात, जनरल स्टडीज़ की बात। अगर हम इंग्लिश की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, तो उसमें लिखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिखना किस में ज़रूरी है हम वो समझाते हैं। सबसे पहला आता है मैथ्स। मैथ्स में लिखने का मतलब कैलकुलेशन। होता क्या है कि हम लोगों को ये लगता है जैसे हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, समझना मेरी बात, जब हम प्रैक्टिस में सॉल्व कर रहे हैं तब उसको सॉल्व करना है हमें, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तब हमें यहाँ सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ सॉल्व करने के लिए पेन चलाना पड़ेगा घर पे। पूरा लॉजिक समझाते हैं कैसे। जब तुम मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ का कोई भी सेक्शन तुम उठा के पढ़ रहे हो, उसको बहुत डीप में तुम पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, और उसके बाद पढ़ने के बाद जब तुमने उसको कैलकुलेशन करना चालू की, तो कैलकुलेशन में कई बार होता है हम लोग फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं। और जब ये कैलकुलेशन में हम कॉपी पेन से अगर फंस रहे हैं तो दिमाग में अगर सॉल्व करेंगे तब भी फंसेंगे। लेकिन जब बार बार कैलकुलेशन हम वो करते रहेंगे तो वो जो 17 × 19 आएगा, 19 × 15 आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी तो दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेटर चलने लगता है। क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे होते हो तो दिमाग भी काम कर रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ ही काम कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं, हम बात किसी और से कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं, दिमाग चलता है तभी तो हम लिखते हैं उस पर। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन वाली स्पीड है, ऑब्जर्वेशन वाली स्पीड है, वो बढ़ जाती है और इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है एग्जाम हॉल में। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन है और वोकैब्स का पोर्शन है। इन सब चीज़ों को लिखना तो उतना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर लिखोगे तो स्पेलिंग एरर वाला भी मैटर सही रहेगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स और जीएस में चीज़ें करनी पड़ेंगी तुम्हें, और सेम आपका रीजनिंग में भी। राम राम, जय हिंद।